है ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में 20वीं सदी में पैदा हुए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ गुरु। हम जानते हैं कि आचार्य रजनीश ओशो हुए, स्वामी राम तीर्थ हुए, मेहर बाबा हुए एंड महर्षि रमन हुए। तो बहुत से पुरुष हैं। लिटरेचर ज़्यादा हमको वो आचार्य रजनीश बाबा ओशो जी का ही मिलता है, लेकिन इसी पीरियड में एक और बहुत ही डिफरेंट टाइप के बुद्ध पुरुष हुए हैं, जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति कैसे डिफरेंट बुद्ध पुरुष हैं जो बोलते हैं कि कॉन्शियसली एवॉल्व करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी प्रकार की टेक्निक की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार के गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार के मेडिटेशन की, योग की, प्राणायाम या किसी क्रियाकांड की, पूजा पाठ की, यज्ञ हवन की किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति एक यूनिक है, लेकिन उनका जो सारे का सारा एम्फेसिस है टू अवॉल्व कॉन्शियसली स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, वो बोलते हैं कि अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को समझो। अपने आप को समझाओगे, एनालिसिस कर लोगे, स्वयं विश्लेषण कर लोगे, सेल्फ एनालिसिस कर लोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं अंदर क्या हूं और बाहर क्या हूं। बहुत बार हमने इसको हम टेक्निक बोलेंगे या क्या बोलेंगे, लेकर हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में पर्टिकुलरली भगवान श्री कृष्ण ने इसको गीता में स्वदय जग बोला है, सबदय जग। इतना इंपॉर्टेंट है ये स्वदय जग। अल्टीमेटली जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं वो बोलते हैं कि अपने आप को समझ लो, इतना ही सफिशिएंट है। अपने आप को जान लो कि मैं अंदर क्या हूँ, मैं बाहर क्या बोल रहा हूँ। हमारी इस 20वीं सदी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हम जीवन के हर मोड़ पे अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को रिप्रेस करते हैं, दबाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, जब से ये जो मॉडर्न सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं कि विकसित हो रही है, जैसे जैसे ये मुल्क सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हो रहा है, ऐसे ऐसे ये सुबह से लेकर शाम तक अपनी भावनाओं की इतनी रिप्रेशन करता है, इतना अपनी भावनाओं को दबाता है। कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं सकता, हंसना चाहता है, हंस नहीं सकता, रोना चाहता है, रो नहीं सकता, किसी से अपने दिल की बात करनी चाहता है, वो बात नहीं कर सकता। इस इतने मॉडर्न डेवलप्ड सोसाइटी में इतने हम दोगले हो गए हैं, आर्टिफिशियल हो गए हैं, डुअलिज्म में इस तरीके न बांटे गए हैं कि भीतर हम कुछ हैं, बाहर बोलते हम कुछ हैं। ये जो डुअलिज्म है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिजिकल जो हमारी क्रिया है, जो हमारा कर्म है, वो तो हमारी इंद्रियां करेंगी, लेकिन मन के अंदर कोई वासना और है। मन के अंदर उस वासना से पैदा हुआ विचार कुछ और है, चाहना कुछ और है, कुछ भोगना चाहते हैं, भोग नहीं सकते। उसी वक्त ही डिप्रेशन शुरू हो जाती है। तो जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ये जो अगर ये
वैसे तो आचार्य रजनीश सदगुरु ओशो ने जो इन सारी रिप्रेशन का ट्रीटमेंट दिया है, उनको तो बोला कथासिस। उनकी जो डायनामिक मेडिटेशन है, दैट इज़ ए कथार्टिक मेडिटेशन, कि अपनी भावनाओं को बाहर फेंक दो। ठीक है, लेकिन ये जो कृष्णमूर्ति जो बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी रेयर एंड यूनिक। वो बोलते हैं कि समझ, किस चीज़ की समझ? अपने आप की समझ, कि मैं अंदर क्या हूँ, बाहर क्या हूँ। ये अंदर बाहर की जो डुअलिज्म है, ये एक हो जाए। इसी चीज़ को ही हमारे यहाँ सनातन गीता में स्वाध्याय जग बोला, जैसे कि मैंने पहला ये बोला। सो ये क्या है जो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, कि कैसे कहीं पहाड़ों में जाने की, कहीं जंगल में जाने की, किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी हो, वहाँ बैठकर थोड़ा सा अलोननेस में बैठने की आदत डालो। हमारी तो इस वक्त अवस्था ये है कि हम खाली बैठ ही नहीं सकते। हमें अगर थोड़ा सा टाइम मिले खाली बैठने के लिए, तो हम रेडियो लगाएंगे। अब तो ये आ गया, मोबाइल आ गया, ये जो सोशल मीडिया है, सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य का यही नहीं खड़ा छोड़ता। हम इसी से ही जो जितना गंद है, इतनी नेगेटिविटी है, इतना इसमें नफ़रत है, इतनी इसमें वायलेंस का प्रचार हो रहा है, हम वो सारी खुराक अपनी आँखों से, अपने कानों से, ये सारी नफ़रत की खुराक इस ये जो मोबाइल आ गया है, इसके सोशल मीडिया से हम अपने अंदर लेते हैं। यहाँ पे पेट नहीं भरता, तुम अखबार पढ़ के बैठ जाते हैं। अखबार के पहले पेज से लेकर आखिरी तक एक नफ़रत ही नफ़रत, नेगेटिव फोर्स का ही प्रचार किया होता है। हैरानी बात यह है कि जब हम थोड़ा सा फिर वेले हो जाएं, तो उसी अखबार को हम फिर पढ़ते हैं। शाम तक पता नहीं कितनी बार उसको पढ़ लेते हैं। नहीं कोई बात बनती, समय कैसे काटें, तो हम टीवी लगा लेते हैं, और इवन के गाड़ी चला रहे हैं तो हम स्टीरियो गाने लगा लेते हैं। कुछ ना कुछ हमें चाहिए। ये जो दौड़ है संसार की, ये इस तरीके से मनुष्य को बाहर को खींचती है कि ज़िंदगी में किसी पल भी हम अकेले बैठ ही नहीं सकते, अलोननेस में हम बैठ ही नहीं सकते। अगर इस जीवन में सबसे कोई मुश्किल काम है, वो जय कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, अकेले में बैठकर अपने आप को देखना और अपना विश्लेषण करना, अपना एनालिसिस करना। कोई शक नहीं कि ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, आफ्टर फ्रायड, जंग, ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, साइको एनालिस्ट हुए हैं, इनका सारे, इवन के मॉडर्न न्यूरो साइकेट्री का, वेस्टर्न टाइप की जो सारी साइकेट्री है, उसका एम्फेसिस आत्मविश्लेषण पे ही है। अगर कोई डिप्रेशन से शिकार है, जब कोई मेंटल सिकनेस से कोई व्यक्ति शिकार है, बांध की साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं, वो न्यूरो साइकेट्री के पास जाता है। तो इंडिया में तो वो कम है, वेस्टर्न कंट्री में तो जो सेल्फ एनालिसिस का बहुत ही ज़्यादा रिवाज है। वो साइकेट्रिस्ट से बोल देता है कि भैया आप पर्दे के पीछे चले जाइए और बोलिए, अपने विचारों को कथारसिस की दिया, बोलिए, मैं सुनूंगा आप क्या बोलना चाहते हैं। तो उनका जो ये सेल्फ एनालिसिस है, आत्मविश्लेषण है, इसको हमने भारत में स्वाध्याय जग बोला है इसको। ये भी जग किसी तरीके से हम जो दूसरे हमारे प्रोसीजर्स हैं, जग के, हवन जग के, दूसरे जितने भी हम जग करते हैं, वे उससे कम नहीं है। स्वाध्याय जग, इसको आप, मैं इसकी आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। गीता में आपने पढ़ा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण स्वाध्याय जग बोलते हैं कि इस मार्ग से भी कुछ जो योगी जन हैं, कुछ जो मेडिटेशन करने वाले हैं, वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं स्वाध्याय जग से। तो मेरे को आज ख्याल आया कि ये जो
गीता का छोटा सा जो स्वाध्याय जग के बाबत भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इसकी मॉडर्न मिसाल है जय कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों, कोशिश करना, जब भी कभी आपको टाइम मिले उस टाइम को वेस्ट मत करना। जो रेडियो में, जो टेलीविज़न में, जो प्रिंट मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये जो आप छोटा सा हाथ में आ गया है मोबाइल, इसमें हम इतनी नफ़रत अंदर लेते हैं कि मुश्किल है। बेशक मैं तो ये भी बोलूँगा, अगर आपके हाथ में 24 घंटे ये मोबाइल आता है, इसमें भी देखो कौन सी पॉजिटिव चीज़ है, उसको सुनो, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ है उसको हाइड आउट कर दो। जो चीज़ नफ़रत फैलाती है उसको ब्लॉक कर दो। जो भी व्यक्ति हंकार पूर्ति की बात करता है, ब्लॉक करो, हाइड आउट करो। उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो जवाब नहीं देता भाई, इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। एक व्यक्ति नफ़रत बोल रहा है, अपनी जेलसी पेश कर रहा है, दूसरे के विरुद्ध गाली गलौज कर रहा है, उसका जवाब काहे को देना? उसको हाइड आउट कर दो, उससे बचो। क्यों बचो? कि जब कभी आप अकेले अलोननेस में बैठो तो आपका अपना खुद एनालिसिस करो। मैं कितना झूठा हूँ, मैं कितना चोर हूँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ। देखो भाई, ये जो सेल्फ एनालिसिस करोगे तो एक तो बात स्पष्ट है, जो क्राइम हम कर्म के रूप में समाज में करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को काटते हैं, मारते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसकी सज़ा तो कानून बने हुए हैं। लेकिन ये तो दिखाई दे रहे हैं ना, क्राइम जो है पाप है। एक पाप है जो मन के तल पर पाप है, वासना से जन्म लेता है। पाप कहाँ से जन्म लेता है? मन में। मन में देखो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कि दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा। मन में जब ये आप एनालिसिस करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, तो इस जानोगे। ये जो उसको जानोगे तो मन से हट जाओगे, एक्शन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। इस गलत काम को, गलत क्रिया को, अहंकार पूर्ति को, स्वार्थ पूर्ति को, लालच को, जो भी झूठ है, चोरी है, इसको अगर मनुष्य थोड़ी देर बैठ के देख ले कि भाई ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये गलत सोच रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लालच पूरा कर रहा हूँ, दूसरे को लूट रहा हूँ, नहीं होगी। ये देखने से ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? मन साफ हो जाएगा। एक ऐसा जग है, स्वाध्याय जग, जिसको मेरे दर्शकों, दोस्तों, गीता को पढ़ा करो और गीता को समझने की कोशिश करो। मैं तो चाहूँगा भाई, जय कृष्णमूर्ति को भी समझने की कोशिश करो। ये जो उन्होंने बोला है कि दिस इज़ आल्सो अवेयरनेस, साक्षी बाप को जन्म देगा। हाउ दिस स्वाध्याय जग इज रिलेटेड विद जय कृष्णमूर्ति, वो आपको गीता पढ़ने से, जय कृष्णमूर्ति को समझने से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आज ये बात मेरे को दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ इसको साझी कर लूँ, क्योंकि ऐसी बातें हम जब बांटते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा और समझ बड़ी है, अपनी समझ बड़ी है। अगर अपनी समझ बड़ी है, दूसरे के पास जाएगी, दूसरे के पास भी ये समझ उसके पास पहुंचेगी, तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा दान क्या हो सकता है? कि ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कॉन्शियस एवोल्यूशन की, तो मैं तो जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं, ये सारे सोशल मीडिया पे आते हैं, मैं तो उनको ही बोलूँगा कि भाई कभी बैठकर ये सोचो तो सही, ये जो लीडर हैं सब है तो परमात्मा का रूप ही है ना, लेकिन इस संसार में बहुत खतरनाक चीज़ है, वो है दूसरे की चुक, तुल। दूसरे की चुक के सबसे बड़ा जो खतरनाक चीज़ है वो है पैसा। अभी भारत में इलेक्शन हुए,
तो बोलबाला था भगवान राम का, उम्मीद थी कि भगवान का जो हिंदू है, सनातनी है, वो इस चीज़ का ज़रूर रिगार्ड करेगा। लेकिन पैसा, मैं तो सोचता हूँ कई बार, जो कैसी डेमोक्रेसी है, जो कैसा जो लोकतंत्र है, जो कोई पैसे के लिए धर्म भी छोड़ देता है, ईमान भी बेच देता है, सच्चाई भी, सब कुछ इतना लालच और इतना स्वार्थ है कि किसी को आप बोल दोगे तेरे को 10,000 रुपया मैं दूंगा, हाँ अभी दिया नहीं है, दूंगा, तू मेरा काम कर दे। अगर दे दिया जाए तो उससे जो मर्जी करवा लो। मेरी इनडायरेक्ट इशारा है कि दुनिया में जो भी किसी से किसी के एजेंट बनते हैं, उसके पीछे पैसा होता है, उनको इतनी मनी दी जाती है, उनसे जो मर्जी करवा लो। कल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, करने वाले नहीं जानते, पीछे पैसा है। थ्रू द वर्ल्ड जो अमीर लोग होते हैं वो हंकारी होते हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमारा हंकार पूर्ति कैसे पूरी हो, वो यही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो वैसे ही जब कभी आपको लालच दे, आपको झूठ बुलवाए, आपसे चोरी करवाए, आपसे नफ़रत करवाए, तो भाई थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा देख लेना, कहीं जे मैं इस प्राणी का एजेंट तो नहीं बन रहा। एंड अगर आपके पास स्वाध्याय जग है, जो पीतर हैं वही बाहर हैं, बिल्कुल एक हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आपको कोई खरीद नहीं सकता, आप किसी का एजेंट नहीं बन सकते, आप बिल्कुल परमात्मा की तरफ आपकी मुंह हो जाएगा। सो आज दोस्तों इतना ही, और इसको शेयर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ कि वे स्वाध्याय जग क्या है, जय कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं। आपके तक ये संदेश पहुँचाना था। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजोत को डॉक्टर तुषार का प्रणाम।